अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कौन से सेमेस्टर से हो? सर मेरा चौथा सेमेस्टर है। चौथे सेमेस्टर में। माशाल्लाह समझदार हो मुझे लग रहा है। अच्छा मुझे सबसे पहले मेन चीज़ ये बताओ, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है कि एक पाकिस्तान के अंदर एक बात चल रही है कि भाई ब्रांड का बाइकआउट। सर 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने पक्की बात है? की बात है। बिल्कुल बाइकआउट किया हुआ है। रिकॉर्ड किया हुआ अच्छा सर। मुझे ये बताएं कि 57 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, न्यूक्लियर कंट्री है, और फ़लस्तीन इस टाइम पाकिस्तान पे नज़र जमाई बैठा है, और पाकिस्तान है कि ना अभी तक कोई स्टेटमेंट दी है, लेकिन हाँ डोनेशन की हद तक जो आवाम कुछ सारा कुछ कर रही है, लेकिन इस टाइम 70% 80% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना फ़लस्तीन का वो तबाह हो गया है, और 40,000 से अबव इस टाइम शहादतें हो गई हैं। हम कब तक इस और मूसा का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या करेंगे हम? किसका इंतज़ार कर रहे हैं? सबसे पहली बात ये आती है कि आप जो 57 मुल्क गिना रहे हैं उसमें मसला ये है कि वो 57 के 57 इस वक्त एक पेज पे नहीं है। हर कोई अपना सियासी अपना मुआशी मफाद देख रहा है, और ख़ास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जिस तरह से हमारी हुकूमत के ख़ास तौर पे अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, तो हम हर चीज़ में और ख़ास तौर पे इस चीज़ में इंसानियत से बढ़ के, इंसानियत से पहले अमेरिका की बात करें ना, अगर अमेरिका की बात करें हैं तो आपके सामने पिछले दिनों ईरान ने अटैक किया फ़लस्तीन के ऊपर, ईरानी सदर इधर चक्कर लगा गए। अगर हमारा कोई इस तरह का रिलेशन हो ना तो ईरानी सदर इधर ना आते, तो इसको कैसे देखते हैं आप? सर इसको इस तरह से देखते हैं कि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात आप सबके सामने है कि किस तरह से बहुत ख़राब हैं। पाकिस्तान और अमेरिका उस तरह से नहीं है। पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है। पाकिस्तान डबल गेम नहीं कर रहा। पाकिस्तान इसीलिए चुप है क्योंकि वो डबल गेम कर नहीं सकता, और जो भी वो डोनेशन वगैरह दे रहे हैं वो अपनी शायद फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन खुली हेल्प करना जिस तरह से हमने देखा कि ईरान कर रहा है, उस पर मसला यही आता है कि हम अपना मुआशी, हम अपना सियासी इस तरह के मफाद हम ज़्यादा देख रहे होते हैं। हम इंसानियत इन चीज़ों में हमारी हुकूमत भूल जाती है, और मेरे ख्याल में यही मसला है कि इस वक्त तक पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया है, और चंद और ममालिक शायद जो कि हमसे मुआशी तौर पे भी और बहुत से और तरीक़ों में नीचे हैं, लेकिन इस चीज़ में वो पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया सर मुझे ये बताएं आपका सेमेस्टर कौन सा है? मैं एलमनाई हूँ, यहाँ से ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हो गया। नाम क्या है आपका? जुल्करनैन मेरा नाम है। अच्छा मुझे ये बताएं कि यार सेम क्वेश्चन, पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है, 57 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो फ़लस्तीन पूरी दुनिया को देख रहा है, जो 57 इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन अभी तक विदाउट ईरान कोई खुल के सामने नहीं आया। क्या 70-80% इस टाइम फ़लस्तीन तबाह हो चुका है? क्या वो हमारे सीनों की धड़कन नहीं है? क्या वो हमारे बच्चे नहीं हैं जो अभी तक तनहा हैं? अटैक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हम स्टेटमेंट की हद तक और थोड़ी सी डोनेशन की हद तक रह गई हैं। कब हम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होंगे? कब इकट्ठे होंगे? आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असल रियलिटी तो यही है। अगर आप एक रियलिटी चेक अगर मुस्लिम दुनिया को अगर अपने ऊपर नज़र डाल के देखें तो नारों और जो है ना स्टेटमेंट्स के अलावा, एक्सेप्ट ईरान जिन्होंने इसने कुछ सब्सटेंशियल भी किया है, उसके अलावा किसी इस्लामिक ममालिक ने इसराइल के साथ मिलिटरीली कोई एक्शन नहीं लिए। आल्दो अब उसके मिलिटरीली एक्शन ना लेने के डजन मीन कि कोई और इकोनॉमिक सैंक्शंस ना लगाए, डिप्लोमेटिक जो आपके रिलेशन है इसराइल के साथ उसको कट करें। सो जो एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें एज अ मुस्लिम वो नहीं हो रहा है। बट टू सम एक्सटेंट फॉर एग्जांपल बहुत सारे मुल्कों ने, जॉर्डन हो गए और इजिप्ट हो गए, उन्होंने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कट किया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। पाकिस्तान को भी पाकिस्तान तो ऑलरेडी इसराइल के साथ रिलेशन नहीं है पाकिस्तान के, बट पाकिस्तान को मेरे ख्याल से अब स्टेट लेवल के ऊपर सैंक्शंस इसराइली प्रोडक्ट्स के ऊपर भी, और अमेरिका भी इस वॉर में कंप्लिसिट है। अमेरिका इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व विद दिस वॉर, क्योंकि अमेरिकन वेपन से ही इसराइल का जेनोसाइड हो रहा है, सॉरी पैलेस्टीनियंस के जेनोसाइड हो रहा है। तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स का भी हमें जो है ना वो बाइकाट करनी चाहिए, और हमारे अपनी जो प्लान ऑफ एक्शन है वो अमेरिका के साथ भी रखना चाहिए। ऑल्दो हमें पता है कि रियलिटी इस तरह है कि हम IMF के पास कशकोल लेके जाते हैं, बट जो हमारी कैपेसिटी में डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिक्स अफेयर में जो हम कर सकते हैं पाकिस्तान को करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। हदीस बहुत सिंपल सी है कि सारी मुस्लिम कम्युनिटी एक बॉडी की तरह है, और एक जिस्म के किसी पार्ट में दर्द हो तो पूरी बॉडी तड़प उठती है। तो अगर फ़लस्तीन में ये बर्बरियत जारी है तो यहाँ पे हम तो तड़पेंगे। सर एज ए स्टूडेंट आपने फ़िलहाल एज ए स्टूडेंट आपने फ़लस्तीन के लिए कोई प्रैक्टिकल काम किया, कोई डोनेशन के लिए, कोई किसी स्पोर्ट के लिए आपने कुछ किया? ये मूवमेंट देखें आज की शुरू हुई भी नहीं है, स्पेसिफिकली लम्स के अंदर ही ये मूवमेंट, जब ये इसराइल ने अटैक किया था पहली बार
तब से शुरू हुआ है और ये उसकी कंटिन्यूएशन करते करते आज इस लास्ट डे ऑफ क्लास पे एक रैली की सूरत में निकली है। और अवेयरनेस मुल्क भर में फैलाना कोई गुनाह नहीं है, स्पेशली जब आपके मुल्क की फॉरेन पॉलिसी दूसरी तरफ इंक्लाइंड हो। इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान किस नाम का? वो भुट्टो के ज़माने का पाकिस्तान, जिस टाइम की foreign policy आज़ाद है। रहने दें, आप मुद्दे पे रहना, आप आगे पीछे क्यों जा रहे हैं? फॉरेन पॉलिसी फ़िलहाल आपको क्या लगता है किस तरफ है? आपको पता, मुझे तो नहीं पता ना, आप बताएं ना। आपको एज ए जर्नलिस्ट नहीं पता, ये बेसिक फैक्ट नहीं पता, तो फिर आपको पता होना चाहिए, इस पर थोड़ी रिसर्च करें तो आपकी बात मान तो मैं रात को जाके रिसर्च करूंगा। तो एट द सेम टाइम आपने जो ये इकदाम के लिए है ना, आपने ये कदम लिया है और इसको लीड किया है, बहुत अच्छी बात है। वो हमारे बहन भाई है, वो जैसे एक शेर है कि चुभे कांटा जो हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान वो शेर मुझे भूला हुआ है, हिंदुस्तान का कौन सा है? कोई बात नहीं शेर याद है? नहीं, मुझे नहीं याद। चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान के सब नौजवान, ये इस तरह का शेर है। खैर शेर मुझे भूला हुआ है, तो इसका मैं खाली सिर्फ तर्जमा ये कर दूंगा कि अगर फ़लस्तीन में किसी को कुछ, मुसलमान को कुछ होता है, तो पूरी उम्मत मुसलमान जो है ना, तो वो दाग से चिकना चूक हो जाए। लेकिन वो और बात है कि इस टाइम 57 कंट्रीज़ हैं, इनको कुछ भी नहीं हुआ विदाउट ईरान। एग्री करेंगे आप? नहीं, मैं एग्री नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इस बात पे अपना बयान रिकॉर्ड करूँगा कि हमें ऑन अ स्टेट लेवल इस चीज़ को टेकअप करना चाहिए और इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मुस्लिम उम्मत को, और ये 50 से ज़ायद जो मुस्लिम ममालिक हैं, इन्हें नहीं मिलेगा जब ईस्ट से लेके वेस्ट तक सारी दुनिया एक इशू पर यूनाइटेड है। तो इस पे हमारे हुक्मरान को थोड़ा सा गौर करना चाहिए। सायरम साहब न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, ये भी आपको थोड़ा सा इस पर गाइड करेंगे। जी बताएं कि अभी फ़िलहाल आप लोगों ने अपनी क्या पॉलिसी बनाई है फ़लस्तीन के हक़ में एज ए स्टूडेंट? जी, सबसे पहले तो हम देखें शर्मिंदा हैं बतौर ना सिर्फ लम्स के बच्चे बल्कि पाकिस्तान के तमाम तलबा शर्मिंदा हैं। वो शर्मिंदा इस वजह से कि हमें आज याद आया एहतजाज करना, हमें आज याद आया सॉलिडारिटी वॉक करना, हमें कल शायद याद आया था बॉयकॉट करना। तो सबसे पहले हम शर्मिंदा हैं और हमारी जितनी भी कोशिशें हैं ये बहुत कम है और इनमें कमी पेशी आ चुकी है। तो अब हमने सब ने ये अज़म उठाया है कि इन कमी पेशियों को कम करना है। और हम शर्मिंदा इस बात के हैं कि अमेरिका की यूनिवर्सिटियों ने, जहाँ पे ख़ुद यहूदी फंडिंग आ रही है, उनके तलबा में ज़्यादा हमसे हया रही कि उन्होंने हमसे पहले ये जंग शुरू की। अमेरिका, यूके, उन ममालिक में जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा बतौर एक इस्लामी मुल्क हक़ बनता था कि हम ये शुरुआत करते और बाकी हमें फ़ॉलो करते। लेकिन आगे का हमारा ये अज़म है कि लम्स की स्टूडेंट काउंसिल ने ये एक अज़म लिया है कि इंशाल्लाह हमारे पास एक तालीम का एक तोहफ़ा है और ये तालीम का तोहफ़ा हम अगले साल 15 फ़लस्तीनी बच्चों को इसको एडमिशन देंगे लम्स में। और इसके अलावा जितनी डोनेशंस हैं, जितनी इमदाद हम भेज सकते हैं, वो हम यहाँ से इकट्ठे करके बेच रहे हैं। इस पर मैं ख़ास दाद दूँगा लम्स की स्टूडेंट काउंसिल को, लम्स रिलीजियस सोसाइटी को। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि मेरा नाम सायरम हुसैन मीरा है, मैं लम्स स्टूडेंट काउंसिल का नौमुंतखब सदर हूँ। और ये सारी अवाम जो पीछे खड़ी थी, जिसकी आपने गवाही देखी है, वो इस चीज़ की गवाह है कि लम्स के बच्चे ज़िंदा हैं और अर्ज़ फ़लस्तीन हम सब हाजिर हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर।